स्टूडेंट्स हम कर रहे हैं हमारा क्लास 7th का चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट एंड इफेक्ट्स। और ये न्यू चैप्टर है आपके नवंबर दिसंबर का जो सिलेबस है उनमें ये है। तो बच्चे ये आपका न्यू चैप्टर है। अगर प्रीवियस चैप्टर मिस हो गया तो आप चैनल पे जाके देख सकते हो। कुछ भी थ्योरी वगैरह अभी एग्जाम्स आ रहे हैं, सब कुछ अच्छे से अपना क्लियर कर लो। क्वेश्चन आंसर किसी को प्रॉब्लम आप मुझसे पूछ सकते हो। तो इलेक्ट्रिक करंट एंड इफेक्ट्स, तो क्या होता है सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट बच्चे? तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है बच्चे, सबसे पहले बताओ आप क्या डेफिनेशन दे सकते हो। इलेक्ट्रिक करंट मीन आप देखते हो आपके घरों पे बल्ब वगैरह जगते हैं, ठीक है। तो उनमें से मतलब अनाइंस होते हैं, आइंस होते हैं ना इलेक्ट्रिक करंट में। तो वो और इसके इफेक्ट्स इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट क्या है और इसके इफेक्ट्स। सबसे पहले जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं और उनके क्या क्या सिंबल है, फर्स्टली आप ये देखो। आपके घर पे स्विच लगी होती है, ठीक है, स्विच इन ऑन पोजीशन। तो ये देखो स्विच जब ऑन पोजीशन में होती है तो कैसी स्ट्रक्चर होती है, देखो ये मैंने शो की हुई है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो बैटरी की स्ट्रक्चर शो की गई है आपके लिए। और नेक्स्ट देखो कनेक्शन वायर की स्ट्रक्चर शो की है, कैसे होता है कनेक्शन वायर से। तो आप देखते हो ऐसे होता है ना। तो नेक्स्ट देखो इलेक्ट्रिक सेल की शो की हुई है। तो कैसा होता है, कैसा सिंबल होता है इलेक्ट्रिक सेल का, तो वो भी मैंने शो किया हुआ है। और नेक्स्ट देखो इलेक्ट्रिक बल्ब, तो ये भी आपके लिए शो किया गया है। और नेक्स्ट देखो स्विच ऑफ पोजीशन, तो स्विच ऑन ऐसी होती है और स्विच ऑफ पोजीशन ऐसी होती है। तो ये सारे सिंबल्स मैंने आपके लिए शो किए हुए हैं, कैसे है स्विच ऑन पोजीशन का क्या सिंबल है, ठीक है। तो स्विच ऑन का देखो फर्स्ट ये वाला जो मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ, ठीक है। तो ये वाला है उसकी पोजीशन। तो नेक्स्ट बैटरी सेल का देखो, उसके साथ बने हुए हैं, ठीक है, जो उसके सामने बने हुए हैं वो उसके सिंबल है। स्विच ऑन के ये देखो बना हुआ है बैटरी का, बना हुआ कनेक्शन वायर का स्ट्रेट बना हुआ है। और इलेक्ट्रिक सेल का बना हुआ है। और इलेक्ट्रिक बल्ब का कैसे सर्किट मैंने ड्रॉ किया हुआ है। और स्विच ऑफ का भी बना हुआ है, ठीक है। तो ये आपके स्ट्रक्चर्स हैं इनके, ठीक है। तो ये देखो जूम करके मैं आपको एक बार शो कर देती हूँ। स्विच ऑन का ये वाला है इसके साथ जो बना है, और इलेक्ट्रिक सेल का वो वाला है जो उसके साथ बना है। तो ये सब ऐसे हैं बच्चे। तो इन सिंबल्स को आपकी बुक पे भी दिए गए होंगे, तो उनको अच्छे से ध्यान से देखो, आप उनको करना है आपने, ठीक है। पहले सिंबल आने चाहिए आपको, कुछ भी करना है तो ये आपके सिंबल्स है बच्चे, आपको ये अच्छे से आने चाहिए। आपके कौन कौन से सिंबल किस पोजीशंस में मैंने शो किए हुए, इलेक्ट्रिक सेल का, स्विच ऑन ऑफ का, ये सारे सिंबल आपने लर्न करने हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बच्चे, एन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट कैन बी एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट दैट हेल्प्स इन इट्स फंक्शनिंग। तो इलेक्ट्रिक जो कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं मेनली, अभी हमने इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा। तो वो क्या करते हैं, वो मेनली एक एलिमेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं, कोई भी हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट है उसकी फंक्शनिंग के लिए हेल्प करते हैं, ठीक है। वो कैसे फंक्शन करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं उसमें हेल्प करते हैं। तो नेक्स्ट देखो, दी इलेक्ट्रिक सर्किट अलाउज इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू इट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या करता है, अलाउ करता है इलेक्ट्रिसिटी को इसमें से फ्लो करने के लिए। it used to provide electricity for various purposes such as running electric motor, providing electricity to a bulb or fan, generating heat। तो क्या करता है इलेक्ट्रिक सर्किट जो होता है वो अलाउ करता है इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से फ्लो करने के लिए, जिसकी वजह से हम कोई भी जो फंक्शन है परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे हम इलेक्ट्रिक मोटर चलाना चाहते हैं उसको भी मतलब कर सकते हैं। और जैसे बल्ब को इलेक्ट्रिसिटी हम बल्ब जगाना चाहते हैं, ठीक है, ऐसे ये सबको प्रोवाइड करता है, ठीक है। जनरेटिंग हीट जनरेट करनी है तो भी मतलब उसमें हेल्प करता है ये इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के बिना हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट नहीं कंप्लीट होता है, हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ नहीं कर सकते, बल्ब और फैन वगैरह का यूज़ नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट देखो, ए बैटरी इज डिफाइंड एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल्स। तो बैटरी क्या होती है, बैटरी क्या होता है, बैटरी में टू और मोर सेल्स का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। इन ए बैटरी द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ ए वन सेल इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द नेक्स्ट सेल एंड सो ऑन। तो क्या होता है बैटरी में जो एक नेगेटिव सेल होता है, नेगेटिव, तो वो अटैच होता है पॉजिटिव टर्मिनल से, और नेक्स्ट जैसे सेल आगे आगे
मतलब कनेक्ट होते हैं। बैटरीज आर यूज्ड इन सर्वाइवल डिवाइसेस सच एज टॉयज, रिमोट कंट्रोल टॉर्चेस एंड ट्रांजिस्टर्स। तो जो बैटरीज होती है वो किस में यूज़ की जाती है मोस्ट ऑफ, जैसे बच्चों के टॉयज होते हैं, रिमोट कंट्रोल कार्स वगैरह होते हैं, टॉर्चेस होते हैं, और ट्रांजिस्टर्स में इसका यूज़ किया जाता है बच्चे। तो देखो एक मैंने आपके लिए डायग्राम शो की है, बैटरी ए बैटरी है, वहाँ पे 2 सेल्स शो किए गए हैं, और नेक्स्ट फर्दर बैटरी में 4 सेल्स शो किए हुए हैं। ये पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे एक दूसरे के साथ टर्मिनल अटैच्ड है बच्चे, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो, कनेक्टिंग टू सेल्स टूगेदर टू मेक ए बैटरी। तो जब ये 2 से ज़्यादा सेल कनेक्ट हो जाते हैं एक दूसरे से, 2 सेल, ठीक है, जहाँ उससे ज़्यादा, तो क्या हो जाता है, एक बैटरी बन जाती है, ठीक है। तो ये देखो मैंने आपके लिए शो किया हुआ है, ये बैटरी मतलब 2 सेल्स अटैच हो रहे हैं और एक बैटरी फॉर्म हो रही है, उसके बाद फर्दर इसकी वर्किंग होती है। तो नेक्स्ट बच्चे ध्यान से देखो, ये इलेक्ट्रिक सर्किट की डायग्राम है, और ये एज इट ऐसे ही क्वेश्चन आ जाता है समटाइम आपको कि आप इलेक्ट्रिक सर्किट की डायग्राम ड्रॉ करो, ठीक है। तो आपने ये सारे सिंबल एज इट शो करने, अगर आपने कोई भी सिंबल मिस कर दिया तो आपके मार्क्स कट हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो ये इलेक्ट्रिक सर्किट शो किया हुआ है, कैसे बैटरी अटैच है और बल्ब जग रहा है, और पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल सब कुछ शो किया हुआ है। तो ये इलेक्ट्रिक सर्किट है और ये सर्किट की डायग्राम है। तो ये देखो बैटरी अटैच है, यहाँ पे सेल, आप देखना इसको कौन कौन का सिंबल किस किस का है। तो ये देखो फर्स्ट में शो किए थे किसका सिंबल था, तो ये देखो ये सिंबल भी है, ये वाला सिंबल बल्ब का है, और दूसरा सिंबल देखो, एक और सिंबल हमने देखा था वो इलेक्ट्रिक सेल का है, और एक और सिंबल है बिल्कुल नीचे, तो वो किसका सेल है, किसका सिंबल है, ऑफ पोजीशन का, ठीक है, कनेक्टिंग वायर का उसको बोल सकते हो, ठीक है बच्चे। तो नेक्स्ट देखो मैंने डेफिनेशंस लिखे हुए हैं, एन इलेक्ट्रिक सर्किट की क्या डेफिनेशन होती है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट कैन बी ड्रॉन ऑन ए पेपर विद द हेल्प ऑफ द सिंबल्स दैट आर यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट के जो सिंबल्स होते हैं हम पेपर पे ड्रॉन करते हैं, ठीक है, उसके इलेक्ट्रॉनिक जो कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। सच ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट यूजिंग इट्स सिंबल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम। तो जब भी हम इसके सिंबल्स को शो करते हैं बच्चे, एक पेज पे इसके सिंबल प्रॉपर शो करते हैं, तो उसको इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो इंपॉर्टेंट, द इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम कंसिस्ट्स ऑफ ए की। तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट में एक की होती है, ठीक है, जिसकी वजह से हम ऑन ऑफ करते हैं, ठीक है, दैट एक्ट्स एज ए स्विच। तो जो आपके घर पे स्विच लगी होती है उसको की भी बोल सकते हैं, ठीक है, स्विच बोलते हैं। वो सर्किट की मेन की होती है जिसकी वजह से जो हमारा करंट है, ठीक है, सर्किट के थ्रू कैसे भी जो फ्लो करता है उसकी वजह से करता है। तो फर्स्ट देखो ओपन सर्किट, तो विन हमने क्या किया, स्विच को ऑफ कर दिया, तो क्या हो गया, सर्किट इज सेट टू बी एन ओपन सर्किट, इट इज इनकम्प्लीट। तो क्या हो गया, जब भी हमने स्विच को ऑफ कर दिया तो सर्किट क्या हो गया, ओपन सर्किट हो गया, ठीक है। तो वो सर्किट क्या हो गया, इनकम्प्लीट हो गया, क्योंकि कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है, हमने बंद कर दिया, ठीक है। तो क्लोज सर्किट में क्या होगा, when the key is switched on or closed the circuit is said to be closed circuit as it complete। तो जब भी हम स्विच को ऑन करेंगे, ठीक है, उसके बाद उसको क्लोज सर्किट बोलते हैं बच्चे, ठीक है, इज सेड टू बी ए क्लोज सर्किट एज इट कंप्लीट, तो इसको हम कंप्लीट सर्किट बोलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो, तो इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होता है, नेक्स्ट कंसिस्ट्स ऑफ बल्ब होता है, ठीक है, बल्ब वाज हैज़ ए वायर प्रेजेंट इनसाइड इट कॉल्ड द फिलामेंट। तो उसके में क्या क्या होता है, एक फिलामेंट होता है, ठीक है, आपने देखा होगा बच्चे, विन द इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू द फिलामेंट इट क्लोज्ड। तो जब भी इलेक्ट्रिक करंट उसमें से पास करता है तो फिलामेंट क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। तो द फिलामेंट्स ब्रेक्स व्हेन द बल्ब गेट्स फ्यूज। तो वो वाला जो फिलामेंट्स होता है वो तब ब्रेक करता है जब भी बल्ब क्या होता है, फ्यूज़ हो जाता है। समटाइम आप देखते हो बल्ब ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी के आने की वजह से फ्यूज़ हो जाता है, कम की किसी भी कारण के किसी वजह के कारण हो जाता है, तो वो उसको फ्यूज़ बल्ब बोलते हैं, ठीक है। तो ये देखो नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे,
व्हाट हैपन्स व्हेन द फिलामेंट्स ऑफ ए बल्ब ब्रेक्स। तो क्या होता है जब भी जो फिलामेंट होता है बल्ब का ब्रेक कर देता है। तो देखो ये डायग्राम पहले अच्छे से देखो, इसमें फिलामेंट शो किया है, मैं पीछे बात कर रही थी ना फिलामेंट की, तो वो शो किया हुआ है, ग्लास बल्ब शो, फिटिंग प्रॉपर सब कुछ शो किया हुआ है। तो देखो सबसे पहले इसके कौन कौन से पार्ट है। तो ये देखो ग्लास बल्ब लिखा हुआ है, फिलामेंट लिखा हुआ है, स्पोर्ट और फिटिंग। ठीक है, ऐसे फिटिंग होती है। तो क्या होगा जब भी वो फिलामेंट टूट जाएगा, क्योंकि हम बोल रहे हैं ना उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है। ठीक है, तो व्हेन द फिलामेंट्स ऑफ ए बल्ब ब्रेक्स द सर्किट ऑफ द बल्ब बिकम्स इनकम्प्लीट। तो क्या होगा जब भी वो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, फिलामेंट ब्रेक हो गया तो मतलब जो बल्ब है उसकी वर्किंग कम हो जाएगी। ठीक है, तो वो इनकम्प्लीट हो जाएगा। Hence the bulb does not glow as it does not receive any electricity। तो क्या होगा तभी बल्ब ग्लो नहीं करेगा, उसमें से कोई इलेक्ट्रिसिटी रिसीव नहीं होगी। ठीक है, तो क्या होगा सर्किट इनकम्प्लीट हो जाएगा और बल्ब ग्लो नहीं करेगा और कोई इलेक्ट्रिसिटी रिसीव नहीं होगी, तो वो बल्ब की कोई फंक्शनिंग नहीं होगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपको बच्चे। तो ये देखो मैं आपको ये सारा इंपॉर्टेंट है और ठीक है। तो नेक्स्ट देखो दी हीटिंग फैक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो मेनली बच्चे हीटिंग फैक्ट क्या होता है, फर्स्ट इसकी डेफिनेशन देखो। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू ए वायर द वायर गेट्स हीटेड अप। तो क्या होता है समटाइम इलेक्ट्रिक करंट जो होता है पास होता है वायर से, तो समटाइम क्या हो जाता है वो हीट हो जाती है। तो इसको क्या बोलते हैं, हीटिंग अफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसको हीटिंग फैक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो आप देखते हो समटाइम हम फ़ोन वगैरह चार्ज पे लगाते हैं, आप देखते हो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, वो भी हीटिंग फैक्ट होता है। ठीक है, तो क्या होता है इसकी वजह से, द हीट दैट इज प्रोड्यूस इन दी वायर डिपेंड्स अपॉन दी फॉलोइंग फैक्टर्स। तो जो हीट होती है वायर में प्रोड्यूस होती है वो इन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। फर्स्ट है मटेरियल ऑफ द वायर। तो कैसा मटेरियल है वायर का, ठीक है, अच्छी वाली क्वालिटी की है या कैसी भी है, तो उस पर डिपेंड करती है। द लेंथ ऑफ वायर, कितनी लंबी हमारी वायर है उस पर डिपेंड करती है। थिकनेस, कितनी हमारी वायर मोटी है, ठीक है, उस पर डिपेंड करती है। तो इन सब फैक्टर्स पे हमारी हीटिंग फैक्टर डिपेंड करता है, मतलब कितना करंट आ रहा है और कितनी ज़्यादा वो हीट हो रही है, इन सब पे डिपेंड करती है। तो कौन से जो अप्लायंसेज हैं हमारे उनके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी का मतलब हीटिंग फैक्ट होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का। तो जैसे आप देखो इलेक्ट्रिक हीटर हो गया, आपकी आयरन होगी, और इलेक्ट्रिक स्टोव हो गया, गीज़र हो गया, इलेक्ट्रिक कॉफ़ी मेकर, टोस्टर एंड हेयर ड्रायर। तो आप देखते हो ये ज़्यादा हीट हो जाते हैं। ठीक है, तो इनके ऊपर हीटिंग फैक्ट मोस्टली देखा जाता है। तो ये डायग्राम शो की हुई है मैंने। इलेक्ट्रिक हीटर ऐसा होता है, तो इलेक्ट्रिक रूम हीटर भी आपने देखा होगा। ये सारे मतलब हीटिंग, मतलब इन सब से हीट मिलती है हमें। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक आयरन होगी, इलेक्ट्रिक कैटल होगी। तो ये सारे हमारे हीटिंग फैक्टर्स की एग्जांपल है, आपको एज इट ऐसे लिखना पड़ेगा। तो अगर किसी को इसमें कोई डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आप इसको अच्छे से लर्न करो तो ये आगे वाला आपको समझ आएगा। थैंक यू।